डियर स्टूडेंट, आपका राजीव सर रेड्डी पॉइंट में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के साइंस की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रिया है एथिल अल्कोहल बनाने की विधि है। आप यहाँ बोर्ड पर देखिए 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 तक आया है। यानी ये क्वेश्चन आपको बार बार आया है एथिल अल्कोहल के बनाने की विधि और इसके रासायनिक गुणधर्म। तो आज हम बताते हैं कि कैसे आपसे पूछेगा। पहला क्रिया क्या है, एथिल अल्कोहल कैसे बना सकते हो। एथीन के हाइड्रोजनीकरण से एथिल अल्कोहल का क्या बनता है, एथिल अल्कोहल बनता है। अब देखो आपको एथीन याद है, एथीन का सूत्र क्या होता है, ये आपका क्या है, एथीन है। ध्यान समझिएगा, साइड में आते हैं, ये क्या होती है, एथीन होती है। अब इस पे हाइड्रोजन का किसके साथ, जल के साथ। अब क्रिया करा दिए, आप क्या है 573 केल्विन और 200 एटीएम पर। ध्यान दीजिएगा, अगर इसको अगर याद हो ऐसे लिखोगे ना, ऐसे लिखिए, चलो ऐसे लिख दिया। अब देखो इसमें सिग्मा बंध है और ये क्या है, पाई बंध। इसको टूटेगा कौन, सिग्मा पाई बंध, ये ऐसे टूटेगा। देखो अगर हम मानते हैं कि जो पाई बंध इधर इलेक्ट्रॉन आ गया, इस पर क्या होगा, निगेटिव, और इस पर क्या होगा, पॉजिटिव। ऐसे आपको तोड़ लेना है। अब यार, अब जल कैसे टूटता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा जल का आयनीकरण कैसे होता है, H पॉजिटिव और OH माइनस। देखो जहां निगेटिव है वहां पे हमको क्या जोड़ना, इस वजह से जोड़ना। यहाँ पॉजिटिव है यानी इसके साथ क्या जुड़ेगा, निगेटिव वाला पार्ट। यहाँ देखो निगेटिव है, इसके साथ क्या जुड़ेगा, पॉजिटिव बनेगा क्या, देखो CH3। देखो CH2 एक है, CH3 फिर क्या लिख दिए, CH2 लिख दिए। यहाँ पर पॉजिटिव वाले के साथ क्या जोड़ दिए, OH। ये क्या बन गया, एक दो कार्बन तो क्या होगा आपका, एथिल अल्कोहल। ये क्या बन गया आपका, एथिल अल्कोहल। क्या बन गया, एथिल अल्कोहल। इसका आईपीएसी नाम भी आप पूछ सकता है, क्या पूछ इसका होता है, इसका आईपीएसी या आईपैक नाम क्या लिखते हो आप लोग, क्या लिखते हो, एथेनॉल। यानी एल्कीन से, ये एल्कीन का परिवार है, एथीन से अल्कोहल कैसे बनाएंगे, कौन सा अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। एथीन की अपक्रिया जल के साथ 573 केल्विन और 200 एटीएम दाब पर उत्प्रेरक की स्थिति में क्या बनेगा आपका, एथिल अल्कोहल। क्या बनेगा, एथिल अल्कोहल। क्या बनेगा आपका, एथिल अल्कोहल। इतनी बात समझ में आई आपको। अब दूसरा है क्यूएन विधि द्वारा। ये आपका क्या है, स्टार्च। स्टार्च का N मोल लिया, जल वाटर का कितना मोल ले लिया, जल। ये अगर आपको फार्मूला याद करना, क्या है इसका, C6H10O5। किसके कितने मोल लिए गए, N मोल। इसको तोड़ना है, देखो कितना गुणा करोगे, कितने मोल, ये 2 मोल के साथ N लिया गया है, हवा टाइल आगे कितना है, 2। देखो 6 गुना 12, N था, N आगे लिखा। देखो 5 10 गुना 20, 2 कितना होगा, 22 हुआ। अब देखो 5 गुना 10 एक 11 लिखा। ये क्या बन गया आपका, माल्टोज। क्या बन गया, माल्टोज बना। अब इसी माल्टोज किसी क्रिया को कहा, जल हाथ में जोड़ना है, 2 अक्रिया, ध्यान देना। माल्टोज है ये। अब देखो इस माल्टोज को फिर किसके साथ कराया गया, जल के साथ। तो हमारा क्या बन गया आपका, देखो सॉरी, हाँ ये माल्टोज है आपका, ध्यान दीजिए। अब इसको तोड़ो, आधा किए, देखो 6 गुना 12 है, देखो 22 दूनी 24 हाइड्रोजन, 2 कर दिए तो 12 गुना 24 हाइड्रोजन। देखो कितना हुआ, 11 1 12, कितना किए 2, इतना बना आपका। इसी को हाइड्रोलिसिस कर दिया, आपको क्या बन गया, इसको क्या कह सकते हो आप लोग, क्या कह सकते हो, ग्लूकोज। इसी ग्लूकोज को यहाँ से मिटा देते हैं, आप लोग भूल गए। ये क्या आपका ग्लूकोज। क्या, अब ग्लूकोज का जाइलेट यानी के साथ अक्रिया करा दिया, क्या हमारा बना, एथिल अल्कोहल। ये क्या बन गया हमारा, एथिल अल्कोहल। और क्या बना हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड। कितने मोल, 2 मोल एथिल अल्कोहल और 2 मोल हमारी क्या बनी, कार्बन डाइऑक्साइड। ये अक्रिया बार बार आई हुई है, ध्यान देना है। इसमें आपको स्टार्च ले लिए, स्टार्च की क्रिया किसके साथ करा दे, जल के साथ। कितने आगे लिखा N और इसके पीछे लिखा N। तो आप उत्पाद कैसे याद करना, देखो 6 गुना 12, 12 लिख दिए। 5 गुना 10 गुना 20, 2 22 लिख दिए, जोड़ के लिख देना, कुछ करना नहीं है। 5 गुना 10 11 लिख दिए। फिर आगे इसको N है, N लगा देना। दूसरे स्टेप में जाना है, ये डाइमेथ एंजाइम के ऊपर से। अब इसी को माल्टेज के साथ करा दिए।
मॉर्टल यानी ईस्ट के साथ, देखो ईस्ट में भी क्या हमको लेना है, जल। क्या लेना है, जल। इन दोनों को लिखना है, उसको आधा कर देना। देखो कार्बन कितना, 6 का आधा, सॉरी कितना है आपका, 12 का आधा कितना हुआ, 6 हुआ, लिख दिए ना। याद रखो 21, 22, 2, ये अब कितना 2 है, कितना होगा 24, 24 का था कितना होगा, 12 ही तो होगा। अब देखो 5 दूनी 10, 1 11, ये कितना होगा, 12 का था कितना होगा 6, इसलिए आगे 2 लिख दिए, ये कंप्लीट हो गया। अब इसका पुनः आपको क्या कर देना है, यदि डाइमेज जाइमेट यानी ईस्ट के साथ अब ये क्या बन जाएगा, एथिल अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा आपका, एथिल अल्कोहल। ये आपकी क्या थी, बनाने की विधि। अब इसके रासायनिक गुणधर्म, इसका आप क्या पढ़ना है, रासायनिक गुणधर्म, ध्यान दीजिएगा, ये भी आया हुआ है। रासायनिक गुणधर्म क्या होता है, क्या हम पढ़ेंगे इसका, रासायनिक गुणधर्म। इतनी बात समझिए, रासायनिक गुणधर्म पहले क्रिया किसकी है, किससे करनी है क्रिया, हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के साथ ये करने क्या है, एथिल अल्कोहल है, इसका नाम क्या है, एथिल अल्कोहल की अब क्रिया। हाइड्रोजन में क्या होता है, आपको जानते हैं क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये होता है। हम इसकी अपनी किससे काट दिए, क्लोरीन के साथ। अब इसके उपस्थित में हम क्या लेंगे, आप निर्जल, क्या लोगे आपको, निर्जल ZnCl2, क्या लोगे, निर्जल ZnCl2। बनेगा क्या आपको, देखो क्या बनेगा आपका, C2H5Cl प्लस H2। यहां से हाइड्रोजन को निकाल दो बस, ये क्या बन गया आपका, देखो 2 कार्बन पे क्या हो, एथिल वर्ड यूज करोगे, क्या वर्ड यूज करोगे, एथिल, एक क्लोरीन है, क्या लिखोगे, एथिल क्लोराइड, क्या यूज करोगे, एथिल क्लोराइड। इतनी बात आपको समझ में आई, क्या यूज करोगे आप लोग, एथिल क्लोराइड। दूसरा क्रिया पूछ सकता है, आपसे पूछा हुआ है कि शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर, ध्यान में, गर्म करने पर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, या इसी को आप लोग क्या कहते हैं, निर्जलीकरण, क्या कहते हो, निर्जलीकरण अभिक्रिया, क्या कहते हो आप लोग, निर्जलीकरण अभिक्रिया। ध्यान दीजिए, निर्जली मतलब जल निकालना। अगर ये एथिल अल्कोहल है, ध्यान सुनिए, और इसके क्रिया किसके साथ करा दिए, शांत H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, तो गर्म करोगे तो 160 से 170 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। देखो जल निकाल लो, तो जल निकालोगे तो बचेगा क्या, कितना कार्बन बचा, कार्बन तो 2 ही है। देखो हाइड्रोजन कितना गया, 2 बचा, कितना हाइड्रोजन, 5 1 6 बचा, कितना हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन बचा ना। इसका नाम क्या है, यही आपको क्या है, एथीन, क्या है, एथीन। और ये क्या है आपका जल, यानी शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करोगे कितने पे, 160 से 170 डिग्री तापमान पर, क्या बनता है आपका एथीन, और क्या बनता है, जल। याद करने का तरीका क्या आपको है, ध्यान समझिएगा, याद करने का तरीका, जो एथिल अल्कोहल का सूत्र याद किए हो ऐसे करो, कुछ नहीं याद करना, बस ध्यान देना कि इसमें से हमको क्या निकालना है, जल निकाल देना। जल निकाल दिए, अब बचा क्या है, 2 कार्बन था, दोनों कार्बन लिख लो, फिर कितना 5 1 6 हाइड्रोजन, जिसमें 2 गया, बचा कितना 4। यही आपका क्या है, एथीन है। क्या है आपका, एथीन है। बात इतनी समझ में आई आपको। अगली क्रिया आप लोग देख लो, पूछा गया है आपके साथ हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराने का, किसके साथ, हाइड्रोजन में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराओगे, क्या बनता है, सोडियम धातु के साथ क्रिया कराने पर क्या बनता है, आप लोग बताइएगा। कौन से, तीसरी क्रिया हमारी किसके साथ है, सोडियम धातु के साथ। देखो ये क्या है, एथिल अल्कोहल, और आपने क्या ले लिया, सोडियम धातु,
ये क्या है, धातु है, कौन सी, सोडियम। ये क्या है आपका, एथिल एल्कोहल। क्या है आपका, एथिल एल्कोहल। इसके भी प्रकृति बात करें क्या होता है, किसकी प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है। आप लोगों ने पढ़ा है कि जब अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, याद हो क्या बनता है, लवण प्लस कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है ना। बना दो हाइड्रोजन गैस निकाल दो, लवण क्या बनेगा आप लोग क्या, तो देखो लिख लो ऐसे C2H5O इस माइनस धातु उसको चिपका दो, प्लस हाफ क्या लिखोगे, H2 लिखना पड़ेगा। यही क्या है आपका, ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। यह क्रिया आपके बार बार आई है, एथिल अल्कोहल के बनाने की विधियां, इसके रासायनिक गुणधर्म आपके सिलेबस में बार बार पूछा गया। ये भाई देखो इसकी एक क्या एथिल अल्कोहल है, और ये क्या है, धातु। आपने पढ़ा है कि धातु के क्रिया अम्ल के साथ गाते हैं हमारी कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। जो बचा था सब जोड़ के आपको लिख देना, इतना ही आपको ध्यान देना है, बस बात समझ गई ना। हमारे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।